Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan. In the previous video of MSc final year, we had discussed about the basicity and conjugative effect of small ring heterocycles and how does bond angle strain affect the basicity and conjugative effect of small ring heterocycles. Now in this video, we are going to start the pyramidal inversion of at nitrogen atom in small ring heterocycles. तो सबसे पहले चीज हम पढ़ के आ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था दैट यहाँ पे 5 टाइप के इफेक्ट होते हैं। 5 पॉइंट्स में हमें ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन्हें स्टडी करना है। IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, बेसिसिटी एंड कॉन्जुगेटिव इफेक्ट वी हैड ऑलरेडी डन 4 points. Now in this video we'll discuss about the pyramidal inversion at nitrogen atom. ठीक है, that is also the consequence of small ring heterocycles. That is also the consequence of bond angle strain in small ring heterocycle. तो ठीक है, इतनी चीज समझ आती। अब इसके बाद देखिए पिरामिडल इन्वर्जन है, सिंपल पिरामिडल इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, बट हमें क्या देखना है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन हमें देखना है। यानी कि हमें पिरामिडल इन्वर्जन देखना है इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लाइक एजिरिडीन, एजिटिडीन, इनमें से कोई में। ठीक है, हमें इनमें क्या देखना है, पिरामिडल इन्वर्जन देखना है कि कैसे होता है और कैसे पिरामिडल इन्वर्जन को अफेक्ट करेगा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, जैसे कि बेसिसिटी का इफेक्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो भी 2 डिग्री अमीन था उसकी बेसिसिटी के बारे में हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया कोई भी स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल का, जैसे हमने कि एजिरिडीन का एग्जाम्पल कंसिडर किया था, एजिटिडीन का। तो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकिल कंपाउंड हमने लेके और उसमें हमने देखा कि कैसे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की वजह से बेसिसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इन द सेम वे हमें यहाँ पे भी डिस्कस करना है कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की वजह से जो पिरामिडल इन्वर्जन होता है नाइट्रोजन एटम का, उस पर क्या इंपैक्ट जाता है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए दैट व्हाट इज पिरामिडल इन्वर्जन एट नाइट्रोजन एटम, यानी कि पिरामिडल इन्वर्जन होता क्या है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है। उससे पहले पिरामिडल इन्वर्जन से पहले भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए दैट नाइट्रोजन जब ट्राइवैलेंसी में होता है तो नाइट्रोजन जब ट्राइवैलेंसी में होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करते हुए पिरामिडल इन्वर्जन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इस वाले वीडियो में ओनली पिरामिडल इन्वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इससे फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द रिंग इन्वर्जन एंड पिरामिडल इन्वर्जन इन 6 मेंबर्ड रिंग्स दैट कंटेन्स नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम। ठीक है, उसमें हम पिरामिडल इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ओनली देखना है इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स। स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल और वी कैन से दैट बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, वो इस वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट द नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम ट्राइवैलेंसी में जब होता है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, सबसे पहले हमें उस पर जानना है। देखिए, यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन एटम की, तो नाइट्रोजन एटम जो ट्राइवैलेंसी में होता है तो हमने फॉर एग्जाम्पल रखा है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का एग्जाम्पल हमने रखा है। तो जब नाइट्रोजन ट्राइवैलेंसी में होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है, sp3 होता है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है, sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री है वो कौन सी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लाइक CH4। ठीक है, लाइक CH4, बट यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो नहीं होती है। तो सिंपल सा रीजन समझ आता है, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट हो जाती है और फिर वो किसमें जाती है, पिरामिडल में जाती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है इसकी ज्योमेट्री है वो कौन सी होती है, पिरामिडल होती है। सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल होती है इन जनरल केसेस, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री वो कौन सी होती है, पिरामिडल होती है। अब इतनी चीज तो समझ आ गई, एक टर्म तो हमने कैच कर लिया कि पिरामिडल, यहाँ से कुछ हमें हाथ लग गया। अब हमें क्या करना है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से जो पिरामिडल शेप है इसे हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से बहुत ही सिंपल सी चीज है पिरामिडल इन्वर्जन। सिंपल सा आपको क्या करना है, इसे देखिए पिरामिड है। ठीक है, आपको क्या लेना है, यहाँ से एक पिरामिड लेना है। पिरामिड जैसे आपने ये वाला, जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, ये जो है ये नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम की तीनों वैलेंसीज हो गई। ठीक है, ऊपर ये क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चीज समझ आ रही है, इसे टेट्राहेड्रल कंसीडर नहीं करना है। टेट्राहेड्रल के जैसा दिख रहा है बट ये टेट्राहेड्रल है नहीं, ये क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता देन ये कौन सा होता, टेट्राहेड्रल होता। बट अभी यहाँ पे ये क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये कौन सा होगा, पिरामिडल होगा। ठीक है, तो पिरामिडल में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतने से स्पेस पे आ जाएगा। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से छोटे से ऑक्स कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये है, दिख रहा होगा
आई होप सो आपको यहाँ पे पिंक कलर का चौक मैंने लिया है। तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे दिख रही है आपको? पिरामिड के जैसी दिख रही है, बिल्कुल पिरामिड के जैसी दिख रही है। हमें क्या करना है, इस पिरामिड को इन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इन्वर्ट? देखिए सिंपल सा है, इसे ऐसे इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। और जो ये पिरामिड था ये कहाँ पे आ गया? ऊपर की तरफ आ गया। तीनों बॉन्ड्स है ये कहाँ पे आ गए? ऊपर की तरफ आ गए। चीज समझ आ गई? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ था? ऊपर था, अब कहाँ पे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा और इसकी टांगे ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या होता है? पिरामिडल इन्वर्जन होता है। दिस इज कॉल्ड एज पिरामिडल इन्वर्जन। ना पिरामिडल इन्वर्जन में क्या कोई बॉन्ड्स वो चेंज हुए? नहीं, हमने कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है, हमने कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, हमने जस्ट क्या किया है? इसका इन्वर्जन किया है। बॉन्ड्स जो जैसे थे वो वहीं पे रहेंगे। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर था वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहेगा, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहेगा, ऑन द प्लेन था वो ऑन द प्लेन रहेगा। सारे के सारे बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। ओनली चेंज किस में होना है? चेंज ओनली होना है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर की तरफ होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और इसकी टांगे ऊपर की तरफ हो जाती है, ठीक है। जैसे आप हेड पॉज करते हैं योगा में, जो शीर्षासन करते हैं, ठीक है, शीर्षासन करते हैं, तो अभी हमारा जो ये हेड है ये क्या? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये कहाँ पे? ऊपर की तरफ। जैसे ही हम शीर्षासन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम हेड को नीचे की तरफ कर देते हैं, पैर ऊपर कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। जस्ट लाइक दैट अमोनिया में भी होता है शीर्षासन। बड़े केयरफुल किया तो लास्ट ईयर मैंने भी किया था, ठीक है। उसे अभी तक झेल रही हूँ, शायद लाइफ टाइम झेलना पड़ेगा, कमर टूट गई थी मेरी अच्छे से, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या होता है, हमें क्या करना है? पिरामिडल इन्वर्जन करना है। तो पिरामिडल इन्वर्जन सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। एंड हाइड्रोजन सम वो तीनों के तीनों कहाँ पे चले जाएंगे? ऊपर की तरफ चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज पिरामिडल इन्वर्जन। बट पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है ये तो हमने यहाँ से समझ लिया। ये तो हुआ सिंपली पिरामिडल इन्वर्जन जो कि नाइट्रोजन एटम शो करता है। अब हम बात करते हैं इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। एंड बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स में, दैट इज 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है। अब ये जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है ये पिरामिडल इन्वर्जन को किस टाइप से इंपैक्ट करता है, ये चीज हमें यहाँ से देखनी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये कौन सा था? ओपन चेन है, आराम से फ्रीली यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन है वो हो सकता है। सबसे पहली चीज तो ये, जैसे ही नाइट्रोजन रिंग में आएगा, जैसे ही नाइट्रोजन रिंग में आएगा तो उस पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने वाला है, ठीक है। उसका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो सबसे पहली चीज तो रेट ऑफ इन्वर्जन है वो वैसे ही डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। रिंग में जाते ही रेट ऑफ इन्वर्जन है वो वैसे ही डिक्रीज कर जाएगी। चीज समझ आ गई यहाँ से? तो रेट ऑफ इन्वर्जन है वो वैसे ही डिक्रीज कर जाएगी। एक तो देखो आपको ऐसे पैर आपके खुले हुए हैं और फिर आपको कोई दौड़ने के लिए बोले, दौड़ सकते हो इजीली, और फिर क्या किया जाए? आपके पैरों को ना रस्से से बांध दिया जाए और बोले अब दौड़ो, तो वो रेस्ट्रिक्शन हो गया ना, रस्सी वो क्या हो गई? रेस्ट्रिक्शन हो गई। दौड़ तो आप अब भी लोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल चल ही नहीं सकते, थोड़े बहुत चल सकते हो, दौड़ भी सकते हो यदि थोड़ा सा लूजली बाउंड किया है तो। अब क्या हो गया? लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ। अब पहले जैसे फ्री थे आप, पहले जैसे आप फ्रीली दौड़ रहे थे वैसे आप नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज समझ आई। नाइट्रोजन जब फ्री होता है तब यहाँ पे जो पिरामिडल इन्वर्जन का रेट होता है वैसा नहीं होगा जब नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ रिंग, ठीक है। व्हेन नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ रिंग, जब पार्ट ऑफ रिंग होता है तो बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की तो बाद में बात आती है। सबसे पहले तो यहाँ पे बॉन्ड्स हम वो रेस्ट्रिक्ट इसे कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से रेट ऑफ इन्वर्जन है वो डिक्रीज कर जाती है। अब बात करते हैं हम स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स की। तो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स में क्या होना है? स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स में क्या होना है कि रेट ऑफ इन्वर्जन है वो और भी ज्यादा डिक्रीज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैरियर है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एनर्जी बैरियर है वो ओपन चेन कंपाउंड की कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, और एनर्जी बैरियर ज्यादा है दैट मीन्स एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड किसी भी चीज के लिए होती है तो हमेशा उसकी एफिशिएंसी कमी होती है, हमेशा उसकी एफिशिएंसी कमी होती है, ठीक है। देखिए यदि आपको किसी काम को करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो क्या आप उस काम को करना प्रीफर करेंगे? नहीं करेंगे ना। हाँ, लेकिन करना पड़ रहा है, मजबूरी है, लेकिन उसे बहुत धीरे धीरे करेंगे। तो यही होता है कि एनर्जी यदि ज्यादा रिक्वायर्ड है तो एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है। अब हम मूव करते हैं कि आपको पिरामिडल इन्वर्जन में क्या क्या लिखना होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, देन हम एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। इतनी चीज आपको पता चल गई कि पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो क्या होगा? रिड्यूस रेट ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, ठीक है। इतनी चीज यहाँ से समझ आ गई आपको। अब हम देखते हैं यहाँ से कि आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो सबसे पहले इट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन एटम विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर ट्राइवेलेंट एटम्स एंड टेट्रावेलेंट कार्बन एटम, and trivalent nitrogen atom gives different configuration of molecule which is cyclic or acyclic।
सबसे पहली चीज पिरामिडल इन्वर्जन है वो नाइट्रोजन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। नाइट्रोजन के अलावा पिरामिडल इन्वर्जन है वो और कोई दूसरे एटम से हो नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। द पिरामिडल इन्वर्जन इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो कि इसे डिस्टिंग्विश करती है, जिससे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक हमने टेट्रावेलेंट कार्बन लिया है, लाइक हमने टेट्रावेलेंट कार्बन लिया है, CH4 लिया है, और एक तरफ हमने क्या लिया, NH3 लिया है। तो दोनों का यदि हमें डिस्टिंग्विशन करना है, दोनों में यदि हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम कैसे करेंगे, वो हम कर सकते हैं बाय द पिरामिडल इन्वर्जन। यदि नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम तो क्या होगा, वहां पे पिरामिडल इन्वर्जन होगा, बट यदि कार्बन है तो नहीं होने वाला। अदर ट्राइवेलेंट एटम्स हैं, नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट एटम हियर, और यदि हम अदर ट्राइवेलेंट एटम्स भी ले रहे हैं तो उनमें हम डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन है, कौन सा नाइट्रोजन नहीं है। बिकॉज जो नाइट्रोजन होगा तो वहां पे क्या होने वाला है, पिरामिडल इन्वर्जन होने वाला है। जो नाइट्रोजन नहीं होगा वहां पे पिरामिडल इन्वर्जन है वो नहीं होगा, बिकॉज इट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन एटम। इतना पॉइंट यहां से क्लियर है। अब इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट को मूव करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ यहाँ से एक पॉइंट और रह गया। एंड ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन एटम गिव्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और यहाँ से जो ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन एटम होता है वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वो शो करता है। जैसे यहाँ पे आफ्टर द इन्वर्जन, जो कि साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या होगा, इट इज द टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट दैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड टू ए 3 कोऑर्डिनेट सेंट्रल एटम हैविंग पिरामिडल अरेंजमेंट। ठीक है, यहां से हम इसे बोल सकते हैं टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पिरामिडल इन्वर्जन है वो काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना ही कुछ ऐड किया है, ना ही हमने यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूट किया है, ना ही हमने यहाँ से कुछ एलिमिनेट किया है, कुछ भी नहीं किया। जस्ट लाइक हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट किया। ठीक है, काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट हम इसे बोल सकते हैं, जहां पे कि 3D में, जहां पे कि क्या हो रहा है, 3 कोऑर्डिनेट्स में जो पिरामिडल इन्वर्जन है वो हो रहा होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो चेंज हो रही होती है, डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो चेंज हो रही होती है। पहले डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऊपर की साइड था, देन अब ये कहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे जो 3 कोऑर्डिनेट्स में रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो हो रही होती है। ठीक है, रीअरेंजमेंट है वो हो रहा होता है, नॉट रिएक्शन। सॉरी, a pyramidal arrangement of atom gives equivalent positions on the other side of central atom. पिरामिडल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये कौन सा पिरामिडल अरेंजमेंट है, तो ये इक्विवेलेंट साइड देगा, अदर साइड भी इक्विवेलेंट पोजीशन देगा, अदर साइड ऑफ सेंट्रल एटम भी। यहाँ पे दिस वन इज सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पिरामिडल स्ट्रक्चर है यदि नाइट्रोजन एटम की, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट पोजीशन देता है दूसरी साइड पे भी। ठीक है, दूसरी साइड पे भी इक्विवेलेंट पोजीशन ही है, ये इसका इक्विवेलेंट ही तो है। यदि आप इसे रोटेट करेंगे, यदि आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो इसके जैसा बन जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट पोजीशन देता है जब हम इसे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम है वो इक्विवेलेंट पोजीशन है वो शो कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज if 3 ligands are attached to the central nitrogen atom then it gives enantiomers on pyramidal inversion। यदि यहाँ पे 3 ligands हैं वो अटैच्ड हैं, लाइक यहाँ पे 3 लिगेंड्स, हमने 3 लिगेंड्स क्यों बोला, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो तीनों है हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है फिर तो ये क्या होगा, जो कायरल सेंटर वाला क्राइटेरिया उसे ही फुलफिल नहीं करेगा। यदि यहाँ पे 3 डिफरेंट लिगेंड्स है, यानी कि एक यहाँ पे मान लिया हमने H है, दूसरा CH3 है, तीसरा यहाँ से C2H5 है, या फिर OH है, कुछ भी है, यानी कि तीनों जो लिगेंड्स है वो डिफरेंट है। तो उस वाले केस में पिरामिडल इन्वर्जन से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, इनैंशियोमर्स की फॉर्मेशन होगी। मैं ये चीज भी आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल के साथ में प्रूव करके देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इनैंशियोमर्स की फॉर्मेशन होती है। चलिए पहले कर ही लेते हैं, यही कर लेते हैं काम। देखिए हमें क्या लेना है, नाइट्रोजन एटम लेना है। नाइट्रोजन एटम हमने लिया है, नाइट्रोजन एटम का यहाँ से ये हो गया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया, एक बॉन्ड है, ये हमारा कुछ इस टाइप से जिसपे हमने हाइड्रोजन अटैच किया है। ठीक है, दूसरा बॉन्ड है वो हमने ये वाला बॉन्ड लिया है जिसपे हमने जोड़ा है CH3। ठीक है, एंड थर्ड बॉन्ड पे हमने लिया है OH। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। थर्ड पे हमने क्या लिया है, OH लिया है। अब इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो हमने लिया है, पिरामिडल अरेंजमेंट है, तीनों की तीनों जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, पिरामिडल इन्वर्जन करना है। पिरामिडल इन्वर्जन हम करेंगे तो देखिए नाइट्रोजन एटम है उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
वो तो कहाँ पे आ जाएगा, डाउन साइड पे आ जाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कहाँ पे आएगा, डाउन साइड पे आएगा। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो बीच वाला बॉन्ड है CH3 ये भी एज इट इज रहेगा। यहाँ से ये जो है ये OH ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये भी कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब ये जो दोनों है ये क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं। जब तीनों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होंगे तो बनने वाला जो पिरामिडल इन्वर्जन से जो बनने वाला आइसोमर होगा वो कौन सा होगा, इनैंशियोमर होगा, ठीक है। ये दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। एंड जब दोनों चीजें नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं दोनों आइसोमर्स, तो ये कौन से होते हैं, तब ये कौन से होते हैं, तब ये होते हैं आपके इनैंशियोमर्स। तो जब तीनों लिगेंड्स वो डिफरेंट होंगे तो यहाँ से इनैंशियोमर की फॉर्मेशन है वो हो रही होती है बाय द पिरामिडल इन्वर्जन। इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। द रेट ऑफ इन्वर्जन इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ रिंग एंड सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। रेट ऑफ इन्वर्जन है उसे दो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे। एक तो साइज ऑफ रिंग अफेक्ट करेगी, वो मैंने इनिशियली आपको बता दिया था कि आपके पैर बांध के दौड़ाया जाए या फिर आपको फ्री छोड़ के दौड़ाया जाए। पैर बांधने वाली कंडीशन है वो फॉर एग्जांपल 3 मेंबर रिंग में आपके पैर थोड़े से टाइट बांधे हुए हैं, ठीक है। 4 मेंबर रिंग है तो आपके पैरों को थोड़ा सा और ढीला बांधा हुआ है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग है तो थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस दे दिया। 6 मेंबर रिंग है तो और ज्यादा ढीली सी बांध दी रस्सी, तो उससे क्या होगा, आप इजिली दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। साइज ऑफ रिंग है वो भी इफेक्ट करेगी, वो भी अफेक्ट करेगी किसको, पिरामिडल इन्वर्जन को। साथ में जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, जो ग्रुप्स है या फिर एटम्स प्रेजेंट हैं एट द नाइट्रोजन एटम, वो भी यहाँ से पिरामिडल इन्वर्जन को अफेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे हमने बहुत बल्की से ग्रुप जोड़ दिए, तो बल्की से ग्रुप जोड़ेंगे तो रेट ऑफ इन्वर्जन वो तो डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। रेट ऑफ इन्वर्जन हो तो डिक्रीज होने वाली है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोटे आदमी को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, वो क्या करेगा, एक जगह बैठना ही प्रीफर करेगा। तो यदि आपने यहाँ पे नाइट्रोजन पे बहुत बल्की ग्रुप जोड़े हैं तो उस वाले केस में क्या होगा, रेट ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यदि आपने साइज ऑफ रिंग है वो बहुत स्मॉल रखा है, लाइक 3 मेंबर रखा है, तो वहां से भी रेट ऑफ इन्वर्जन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ इन्वर्जन है वो डिपेंडिंग ऑन किस पे होता है, डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द रिंग, सेकंड वन इज ligands that are attached on the nitrogen atom। दो चीजों पे यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे रखा है द पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड एनर्जी बैरियर ऑफ 24 किलोजूल पर मोल। यहाँ से ये वाला पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम अमोनिया का पिरामिडल इन्वर्जन कराते हैं तो यहाँ से जो एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड होता है, जितना जो एनर्जी बैरियर हमें क्रॉस करना होता है वो होता है ओनली 24 किलोजूल पर मोल का। वहीं यदि हम बात करें एजिरिडीन की, तो एजिरिडीन में हमें जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है वो करना होता है 72 किलोजूल पर मोल का, ठीक है। 72 किलोजूल पर मोल का यहाँ से हमें एनर्जी बैरियर है वो क्रॉस करना होता है, यानी कि ऑलमोस्ट मोर 3 टाइम्स, ठीक है। यानी कि 3 गुना ज्यादा एनर्जी वो हमें लगानी होती है अमोनिया की कंपेयर में एजिरिडीन का पिरामिडल इन्वर्जन कराने में। एक तो आपको नीचे वाला ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, एक ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है। दोनों में से किसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, इस वाले में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से रेट ऑफ इन्वर्जन वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और यहाँ से रेट ऑफ इन्वर्जन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका इन्वर्जन है वो, अमोनिया का इन्वर्जन है वो इजिली हो पाएगा, बट एजिरिडीन का इन्वर्जन है वो इजिली नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं कि इन्वर्जन होगा ही नहीं, इन्वर्जन होगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ज्यादा ताकत, ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। तो वहां से रेट ऑफ इन्वर्जन है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रेट ऑफ इन्वर्जन इज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रिंग। रेट ऑफ इन्वर्जन इज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रिंग। ये पॉइंट हमने इससे पहले वाला ही कंसिडर किया था। एक बार इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको विद एग्जांपल यहाँ से करके बताती हूँ कि जो इन्वर्जन होता है, पिरामिडल इन्वर्जन होता है, वो कैसे होता है अमोनिया में भी और एजिरिडीन में भी। हमें एजिरिडीन का ही करना है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स। एंड स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एजिरिडीन 3 मेंबर रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो हम ऑक्सीजन एंड सल्फर के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर है उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन एटम, ठीक है। ओनली नाइट्रोजन एटम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन एंड सल्फर की नहीं होती। इसीलिए हम थायरेन और ऑक्सीरेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ओनली टॉकिंग अबाउट द एजिरिडीन, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करती हूँ how the pyramidal inversion affected by the bonding strain in small ring heterocycles. Take this screenshot. हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नीचे वाला पॉइंट है मैं यहाँ से अभी रब नहीं कर रही हूँ बिकॉज वहां पे हमने क्या लिखा है, अबाउट द एनर्जी बैरियर लिखा है, ठीक है। एनर्जी बैरियर है जो कि रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमें ब्रेक करना होता है ड्यूरिंग द पिरामिडल इन्वर्जन, उसकी हमने बात की है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लेंगे 2 एग्जाम्पल्स। पहले हम देखेंगे पिरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया।
पिरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया यदि आपको समझ आता है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिया है नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे देन हमने लिए हैं 3 डिफरेंट हाइड्रोजन। ठीक है 3 डिफरेंट हाइड्रोजन लिए हैं। यहाँ पे एक H1, H2 एंड H3 है, वो हम मार्क कर देंगे। H1, दिस वन इज H1, ठीक है, दिस वन इज H2, दिस वन इज H3। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तीनों लिगेंड्स वो यहाँ से डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, पिरामिडल इन्वर्जन करना है। ड्यूरिंग द पिरामिडल इन्वर्जन देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट को डिस्कस करना, वो चीज मैं आपको बताती हूँ। जब यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन होता है, ठीक है, पिरामिडल इन्वर्जन होता है तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो H है ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये वाला जो H है ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। दिस वन इज H1, दिस वन इज H2, ठीक है, सॉरी, दिस वन इज H3, दिस वन इज H2 एंड दिस वन इज H1। इतनी चीज क्लियर हो रही है। साथ में यहाँ पे कौन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी है, पिरामिडल है। बहुत ही केयरफुली समझना। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी है, पिरामिडल है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री है ड्यूरिंग द इन्वर्जन एक स्टेट ऐसा आता है जहाँ पे ज्योमेट्री है वो चेंज कर जाती है एंड ज्योमेट्री कौन सी हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है, और जो कि आपको दिख भी रही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है वो हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। पिरामिडल ज्योमेट्री में यदि हम अबाउट बॉन्ड एंगल्स बात करें तो 110 डिग्री के अराउंड होता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है, अबाउट 120 डिग्री हो जाता है। ठीक है, पिरामिडल जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है उसमें तो बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, 120 डिग्री ही होता है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा था, sp3, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हो जाता है, sp2 हो जाता है। यानी कि एक स्टेट ऐसी आती है जहां पे हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से कहां पे चला जाता है, sp2 में चला जाता है एंड ज्योमेट्री आल्सो चेंज दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके बाद अगेन जब इन्वर्जन हो जाता है, आफ्टर द इन्वर्जन नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अगेन sp3 ही होता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है जो कि ड्यूरिंग द पिरामिडल इन्वर्जन हमें ऑब्टेन होती है। हाइब्रिडाइजेशन है उसमें चेंज आता है, वो कहाँ पे चला जाता है, sp2 में चला जाता है, बिकॉज ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ज्योमेट्री यहाँ पे चेंज हो रही है। अब यहाँ से देखिए आफ्टर द इन्वर्जन जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस टाइप का होता है। नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है H1 है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, H1 है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद H2 है वो तो एज इट इज ही रहेगा, H2 है वो एज इट इज रहेगा एंड H3 है वो भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, H3 है वो भी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो आफ्टर द इन्वर्जन यहाँ से अगेन जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम है वो कौन सा होता है, sp3 होता है एंड ज्योमेट्री है वो कौन सी होती है, इन्वर्ट पिरामिड होता है। ठीक है, इन्वर्ट पिरामिड होता है, इन्वर्ट पिरामिडल होती है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये कौन सी होती है, पिरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया मॉलिक्यूल। दिस पिरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया, पिरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया। तो हमने जब पिरामिडल इन्वर्जन इन अमोनिया की बात कर ली तो नेक्स्ट है वो हम किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट द पिरामिडल इन्वर्जन इन एज़िडिन, बिकॉज हमें बात किसकी करनी है, स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करनी है। तो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या होगा, एज़िडिन होगा। एज़िडिन के बारे में हमें बात करेंगे। तो एज़िडिन के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हमें एज़िडिन की स्ट्रक्चर है वो बना देनी है। 3 मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग हो गई। 3 मेंबर्ड रिंग है, सॉरी लॉन पेयर वो नीचे की तरफ आ जाता है, लॉन पेयर वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें किसके बारे में बात करनी है, अबाउट द एज़िडिन। एज़िडिन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एंड ये हमने ले लिया कोई R ग्रुप। ठीक है, ये आपका जो होता है मॉलिक्यूल ये एज़िडिन का है, जिसकी ऑल्सो पिरामिडल स्ट्रक्चर है वो होती है। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। यदि आपको ऐसे पिरामिडल नहीं दिख रहा है, चलो इसे थोड़ा सा और पिरामिडल बना देते हैं। अभी दिख रहा है ये पिरामिडल जैसा, ठीक है, अभी कुछ ही पिरामिडल जैसा दिख रहा है।
एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, और ये जो तीसरा बॉन्ड है इसे भी हम कुछ ऐसा सा बना देते हैं। तो ये क्या बन गया, यहाँ से एज़िडिन की स्ट्रक्चर है वो बन जाती है। अब हमें इसका क्या कराना है, पिरामिडल इन्वर्जन कराना है। तो सिंपल सा है, जैसा अमोनिया का कराया था वैसा ही यहाँ पे भी करा दो, बट एनर्जी बैरियर का डिफरेंस है, इसीलिए जो रेट ऑफ इन्वर्जन है वो यहाँ से डिक्रीज कर जाती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। पिरामिडल इन्वर्जन है वो सेम ही होता है। नाइट्रोजन एटम पे जो पिरामिडल इन्वर्जन है वो सेम ही होगा। अगेन आपको नाइट्रोजन एटम है वो तो वहीं का वहीं रखना है, नाइट्रोजन एटम नहीं जाता कहीं पे, ठीक है। जो ग्रुप्स हैं, जो लिगेंड्स हैं वो चेंज होते हैं, नाइट्रोजन एटम वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक बार के लिए कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनानी है, जिसमें कि R यहाँ पे आएगा एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ चुका है, नीचे आ चुका है, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से अगेन ट्राइगोनल प्लेनर होती है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो sp2 है एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो sp3 है। इसके बाद आफ्टर द ट्रांजिशन स्टेट हमें कहाँ पे जाना है, अगेन पिरामिडल इन्वर्जन पे जाना है, जो कि इन्वर्जन का प्रोडक्ट हमें हमारा बनने वाला है। अगेन बता रहे हो नाइट्रोजन कहीं नहीं जा रहा, नाइट्रोजन की पोजीशन में चेंजमेंट नहीं आ रहा, और ये जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। अब देखिए यदि हमें पिरामिडल इन्वर्जन कराना है तो पिरामिडल इन्वर्जन में पहले ये जो R ग्रुप था ये कहाँ पे था, डाउन साइड पे था। अब ये जो R ग्रुप है ये कहाँ पे चला जाएगा, ऑलमोस्ट अप साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो R ग्रुप है ये कहाँ पे चला गया, अप साइड पे चला गया। एंड ये जो रिंग है ये भी कहाँ पे होगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। रिंग है वो भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी, बिकॉज जो चेंजमेंट है वो एक लिगेंड में तो नहीं आ रहा ना, सारे के सारे लिगेंड्स में आ रहा है। देखिए यहाँ से ये जो रिंग है ये कहाँ पे थी, नीचे की तरफ थी, R ग्रुप वो नीचे की तरफ था, यानी कि पिरामिड है वो आपको दिख रहा है। अब ये जो पिरामिड है ये भी आपको दिख रहा है, क्योंकि रिंग है उसका जो रिंग है वो किधर हो गई, थोड़ी ऊपर की तरफ हो गई, एंड R है वो भी कहाँ पे हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। तो ये कौन सा हो गया, इन्वर्ट पिरामिड हो गया, ठीक है, इन्वर्ट पिरामिड हो गया। चीज समझ आ रही है। अगेन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन वो क्या होगा, sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन वो कौन सा होगा, sp3 होगा। यदि हम बात करते हैं अबाउट द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के बारे में, या फिर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल डेविएशन के बारे में, तो बॉन्ड एंगल डेविएशन अल्फा है उसे यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें, हमें पूरा का पूरा अल्फा कैलकुलेट नहीं करना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल की यदि हम बात करें तो 1010 डिग्री माइनस क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। 1010 डिग्री एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, यहाँ पे 1010 डिग्री होगा। हमने एक रफ आइडिया यहाँ पे रख लिया है, 1010 डिग्री होगा, माइनस जो रिंग का बॉन्ड एंगल है वो कितना, 60 डिग्री है, ठीक है। माइनस कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, यानी कि 50 डिग्री है वो यहाँ से क्या होगा, 50 को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे ऑलमोस्ट 25 डिग्री यहाँ पे क्या होने वाला है, बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो होने वाला है, ठीक है। बॉन्ड एंगल डेविएशन वो कितना होगा, 25 डिग्री होगा। वही यदि हम बात करते हैं जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी, तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, यहाँ से देखिए ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ पे इस बार जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है, माइनस 60 डिग्री। तो अब ये कौन सा होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा होगा, 60 डिग्री होगा, यानी कि अब यदि 60 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो जो बॉन्ड एंगल डेविएशन वो कितना आएगा, 30 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो कितना का आ रहा है, 25 डिग्री का। यहाँ पे बॉन्ड एंगल डेविएशन वो कितने का आ रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ पे अगेन कितने का आएगा, 25 डिग्री का आएगा। तो बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई ये स्टेबल नहीं होता, ठीक है। ये स्टेबल नहीं होता बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड एंगल डेविएशन है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जो हायर एनर्जी स्टेट होती है वही ट्रांजिशन स्टेट होती है। बॉन्ड एंगल डेविएशन ज्यादा है दैट मीन्स एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है दैट मीन्स स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है दैट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है, जहां पे एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो हाईएस्ट होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग द चेंजमेंट। कोई भी चेंज हो सकता है, आइदर इट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, लेकिन जो हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे होते हैं। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि ये हाईएस्ट एनर्जी की स्टेट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल डेविएशन है वो 30 डिग्री हो जाता है, जो कि पिरामिड्स में क्या होता है, 25 डिग्री होता है। एंगल डेविएशन जितना इंक्रीज करेगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। सिंपल सा पॉइंट है यहाँ से जो कि आपको समझना होता है। अब ये जो है ये हमने स्टडी किया है अबाउट द पिरामिडल इन्वर्जन इन एज़िडिन। इसके नीचे लिख लेना है आपको पिरामिडल इन्वर्जन इन एज़िडिन, ठीक है, लिखना है, छोड़ना नहीं है। मैं नहीं लिख रही हूँ, देखती हूँ आप कितना काम करते हैं। पिरामिडल इन्वर्जन इन एज़िडिन आपको लिखना है, तब ये अच्छा सा लगेगा, सुंदर सा आपका चित्र है वो लगेगा, सुंदर सा डायग्राम आपका लगने वाला है, ठीक है। पिरामिडल इन्वर्जन इन एज़िडिन। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों का कंपैरिजन। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं एनर्जी बैरियर, ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अबाउट द एनर्जी बैरियर, तो एनर्जी बैरियर है वो यहाँ पे होता है 24 किलोजूल पर मोल का,
ठीक है, 24 किलोजूल पर मोल का एनर्जी बैरियर होता है। यहाँ पे एनर्जी बैरियर है वो कितना होता है, 72 किलोजूल पर मोल का एनर्जी बैरियर होता है। तो कहाँ पे रेट ऑफ इन्वर्जन ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ इन्वर्जन है वो कहाँ पे ज्यादा होनी है, रेट ऑफ इन्वर्जन है वो यहाँ पे ज्यादा होगी, एंड रेट है वो यहाँ पे क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी बिकॉज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी बैरियर। और सबसे ज्यादा एनर्जी बैरियर है वो एजरेडिन के केस में ही होता है, बिकॉज दिस इज द स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल। तो यहाँ से आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो आई होप सो आपको समझ आया होगा। हमने कॉन्सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन में आईआर में देखा था, आईआर में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज कर रही थी। एनएमआर में हमने देखा, देखिए सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है समझ जाना कि आप बॉन्ड एंगल स्ट्रेन नहीं पढ़ रहे हैं, आप बॉन्ड एंगल स्ट्रेन का कॉन्सिक्वेंस पढ़ रहे हैं कि स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल्स में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो कैसे जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हमने चेंज करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने पढ़ा था अबाउट द आईआर स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा था, सीएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज वो इंक्रीज कर रही थी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। सेकंड हमने पढ़ा था अबाउट द एनएमआर स्पेक्ट्रा। एनएमआर स्पेक्ट्रा में भी सेम केस था, कपलिंग कांस्टेंट है वो इंक्रीज कर रहा था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन परसेंटेज एस कैरेक्टर। थर्ड हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में भी क्या हो रहा था, एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा था, दैट मीन्स बॉन्ड में पाई कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहे थे। पाई कैरेक्टर आने की वजह से कॉन्जुगेशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी एजरेडिन की रिंग। फोर्थ करेक्टर है वो हमने पढ़ा था अबाउट द बेसिसिटी। बेसिसिटी में हमने पढ़ा था कि बेसिसिटी डिक्रीज करती है ऑन इंक्रीज इन एस करेक्टर, बिकॉज ऑन इंक्रीज इन एस करेक्टर डोनरेबिलिटी डिक्रीजेस, सो बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, पिरामिडल इन्वर्जन। तो पिरामिडल इन्वर्जन में भी हमने क्या लिखा, द रेट ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन विल डिक्रीज ऑन in the small ring heterocycles because of higher bond angle strain, because of highest bond angle strain and highest energy barrier in the pyramidal inversion। तो इतनी चीजें हमने यहाँ से की है। यहीं पे हमारा जो consequences of bond angle strain है वो कंप्लीट होता है, एक टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा अबाउट द रिंग इन्वर्जन एंड पिरामिडल इन्वर्जन इन 6 मेंबर्ड heteroscyclic compound that are contains nitrogen atom as heteroatom। जो 6 membered nitrogen containing heteroscyclic compound होंगे उनमें हमें pyramidal inversion देखना है as well as ring inversion देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए see ya, have a good day, thanks for watching।